जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइन इंडिया नेवी अप्रेंटिस का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया था क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारे में आपको विस्तार से बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे और अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो चाहे तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, क्योंकि हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है। तो चलते हैं फॉर्म फिलअप के और। तो दोस्तों, अगर आप मोबाइल पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो पहले आपको मोबाइल पे आकर गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको टाइप करना पड़ेगा APPRENTICESHIP india.gov.in पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हो तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आए हो तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको कैंडिडेट चूज़ करना होगा। जैसे आप कैंडिडेट चूज़ करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नेम, यहाँ पर फादर नेम का, अगर फादर का नाम यहाँ पर डालते हो तो आपको यहाँ पर फादर चूज़ करना पड़ेगा। आपका अगर मदर का नाम चूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको रिलेशन में मदर चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जेंडर, आप मेल है कि फीमेल, और अगर ट्रांसजेंडर है तो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। उसके बाद एक वैलिड मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप चाहे तो एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर चूज़ कर सकते। उसके बाद आपको वैलिड ईमेल आईडी देना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रहे हो ये आपको वैलिड होना चाहिए, क्योंकि बाद में ये आपको बहुत काम आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी देना पड़ेगा। उसके बाद एक पासवर्ड चूज़ करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको 2 बड़ा लेटर और छोटा लेटर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल नंबर आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड भी देना पड़ेगा। जो आपने पासवर्ड चूज़ किया है वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में देना होगा। उसके बाद देने के बाद आपको राइट बॉक्स पे यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो मैं पहले सब ये सारे फॉर्म फिलअप करके आपको बताता हूँ। तो आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वहाँ पर आपको चेक करना होगा। चेक करने के बाद आप डॉट पे क्लिक करना होगा। डॉट पे क्लिक करने के बाद आपका राइट साइड में सबमिट बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यहाँ पर एक राइट मार्क दिखाएगा जिस पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। इस नंबर आपको नोट कर लेना होगा। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना जो ईमेल आईडी दिया है वो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपका पासवर्ड लिखना होगा। जैसे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड देने के बाद आप इस बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपका कंप्लीट योर प्रोफाइल यहाँ पर कुछ दिखेगा। उसके बाद आप देख सकते ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो ये पेज ओपन होने के बाद आपके सामने कंप्लीट योर प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आपने जो इन्फॉर्मेशन भरा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा।
एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करना होगा। नेम आपने भर चुका है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो भर दिया है वहाँ पर आपको चेक करना होगा कोई मिस्टेक हो गया कि नहीं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा। तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आ सकते हैं। यहाँ पर आपका मदर नाम चाहे तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। आईडी प्रूफ आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं है तो आप आधार चूज कर सकते हैं। नीचे आकर आप फिर से एक आधार देख सकते हैं। यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, यानी आपका आधार कार्ड, अगर 10 का मार्कशीट का नंबर आप चाहे तो देख सकते हैं। आप कौन सी स्टेट में रहते हो यहाँ पर आप चूज़ कर देना होगा। उसके बाद आपको जो आपने डॉक्यूमेंट्स अभी अभी भरा है उसका फाइल अपलोड कर देना होगा। उसके बाद आप कैटेगरी पे SC ST कौन सी कास्ट से आते हैं वो आपको चूज़ करना होगा। उसके बाद आपका सिटी लिखना होगा, यहाँ पर आपका एड्रेस लाइन लिखना होगा। उसके बाद आप चाहे तो एड्रेस लाइन पे 2 पे और भी एड्रेस एक्स्ट्रा एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद आप स्टेट पे क्लिक करके आपका स्टेट चूज़ करना होगा, आप कौन से स्टेट से हो। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। चूज़ करने के बाद आपका पिन कोड देना होगा। आपका पिन कोड डालने के बाद आपका कैंडिडेट सिग्नेचर पे आपका सिग्नेचर अपलोड कर देना होगा। उसके बाद आपका प्रोफाइल इमेज यानी आपका फ़ोटो डालना होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद आपको एक बार फिर से चेक करना होगा। चेक करने के बाद आप यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देना। तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो फ़ोटो, आईडी और ईमेल आईडी और सारे जो डॉक्यूमेंट्स दिया है अबाउट मी पे यहाँ पर शो होगा। उसके बाद आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जाकर ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर देना होगा। ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने किस में की यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन कौन सी स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, अगर आप साइंस से है, ह्यूमैनिटी से और कॉमर्स से है तो यहाँ पर आपको वो चूज़ करना होगा अपने हिसाब से। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट का नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर लिखना होगा, कितना में आपका एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल मार्क्स पे आपको लिखना होगा, कितना परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स पे फाइल चूज़ करना होगा। जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप कर देते हो उसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना होगा। जैसे अपडेट पे क्लिक करोगे आपके सामने फिर से वही पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रेफरेंस में आना होगा। प्रेफरेंस पे आने के बाद एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रेफरेंस पे अपने हिसाब से जो कीवर्ड है वो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, यानी आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन है आप करते हो। अगर आपका कोई क्वालिफिकेशन है तो भी आप कीवर्ड पे क्लिक कर सकते हो। आपको अपडेट पे क्लिक करना होगा। जैसे अपडेट पे क्लिक करोगे आपके सामने फिर से वही पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको एडिट पे क्लिक कर देना होगा। आधार पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना होगा।